ओम श्री गणेश नमः। दोस्तों कैसे आप सब लोग। दोस्तों आज जो मैं आपके बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो है अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा किसी ने काम बांध दिया, मेरा किसी ने घर बांध दिया, घर में ऐसी नेगेटिविटी होती है या फिर घर में ऐसी ऊर्जाएं दिखना या फिर घर में किसी भी तरह के किसी भी प्रकार की तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी ने आपके घर में कुछ कराया है। तो उस चीज़ को, उस ऊर्जा को हम कैसे उसका प्रभाव बिल्कुल कम करके उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, आज उसी के ऊपर एक वीडियो है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और हाँ दोस्तों, अभी तक जिन व्यूवर्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, जिससे आपके सारे वीडियो समस्या जो भी है आपकी, आप अपने मोबाइल के थ्रू ही वीडियो देख के इसको सॉल्व कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्या करना होगा यदि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका घर किसी ने बांध दिया है या फिर ऐसा लगता है घर में कोई ऐसी ऊर्जाएँ आ गई हैं। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कभी कोई टोना टाप गया या फिर किसी ने कुछ कराया या फिर कुछ ऐसी ऊर्जाएं पॉजिटिव और नेगेटिव जो घूमती रहती हैं, किसी भी तरह आपके घर में प्रविष्ट हो सकती हैं, आ सकती हैं। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपने कोई नया घर कहीं लिया, वहाँ पे पहले से ऑलरेडी वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ों का वास है जो नेगेटिव हैं, जो आपको बाद में काफ़ी दुष्प्रभाव दे रही हैं। तो उस चीज़ का समाधान क्या है, आप क्या करेंगे, आप ढेले वाला नमक जो होता है, ढेले वाला नमक किसी भी दुकान से आप ले लेंगे। वो नमक लेके आप उसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। उसके छोटे छोटे पीस करके आपने शुक्रवार की रात को, जी हाँ शुक्रवार, फ्राइडे की नाइट में आपने उसको घर के जितने भी कॉर्नर हैं सभी कॉर्नर में छोटे छोटे पीस आप उसके रख दीजिए। उसके छोटे छोटे पीस रख दीजिए। उसके बाद आप सैटरडे यानी कि उससे अगली मॉर्निंग को, अगर आपके घर में कोई काम वाली, कोई झाड़ू पोछे वाली कोई है, तो उस दिन कम से कम झाड़ू आप लगाइए। झाड़ू से सारे घर से वो नमक के ढेले जहाँ जहाँ जिस किनारे हैं, साथ में कूड़े के साथ उसको निकाल दीजिए। अगर आपके घर के बाहर नाली है तो उसको सीधा नाली में डाल दीजिए, नहीं तो उसे डस्ट पैन से उठा के किसी चीज़ में ले लीजिए और जाके किसी घर के आसपास नीचे जहाँ पे भी हो नाली में जाके उसको डाल दीजिए। और उसके बाद दोस्तों क्या करना है, उसके बाद जो पोछा लगेगा घर में, उस पोछे वाले पानी के अंदर आपने वही नमक, जो ढेले वाला नमक है, वो थोड़ा सा डाल देना है। और साथ में आपने डालनी है थोड़ी सी फिटकरी का एक टुकड़ा। उससे इस प्रक्रिया को चाहे आप अपनी कामवाली से भी करवा सकते हैं, लेकिन झाड़ू वाली प्रक्रिया आपको खुद स्वयं आपके अपने हाथ से ही करनी है, क्योंकि इस चीज़ के लिए सुनिश्चित हो जाए कि जितने भी नमक के वो टुकड़े थे वो सारे आपने झाड़ू से निकाल दिए। इससे दोस्तों क्या होता है कि जब आप नमक के टुकड़े हर सारे कॉर्नर में रख देते हैं, आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो सारी खींच लेता है अपनी तरफ। खींचने के बाद चूस लेता है सारी नेगेटिविटी। जब आप उसको सुनिश्चित करके पूरी अच्छी तरीके से सारा निकाल लेते हैं तो नेगेटिविटी सारी चली जाती। नहीं तो क्या होता है, नेगेटिविटी फिर वहीं की वहीं रह जाएगी, एक जगह जमा हो जाएगी, उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। हो सकता है वो और भी शक्तिशाली हो जाए। जब आप किसी चीज़ पे अटैक करते हो उसके बाद वो और ज़्यादा शक्तिशाली होकर क्रिया की प्रतिक्रिया भी कर सकती है। इसलिए सुनिश्चित हो जाए कि सारे कोनों से आप नमक निकाल के उसको नाली में फेंक दें। हाँ, जो पोछा लगेगा, पोछा उसमें नमक और फिटकरी डालने के बाद पोछा आप अपने काम वाली बाई से भी लगवा सकते हैं, लेकिन अच्छे से उसको पूरे घर में आप अपनी देख रेख में लगवाएं। और साथ में दोस्तों आपने जो एक काम और करना है वो ये करना है, जब आप अपने घर के अंदर एंटर होते हैं तो राइट साइड में, एंट्रेंस के राइट साइड में आपने एक बाउल रखना है, कांच का हो, स्टील का हो, उससे कोई लेना देना नहीं। कोई बाउल रख के, कटोरी हो, कुछ हो, उसके अंदर एक फिटकरी का ढेला कितना बड़ा लगभग हो, उसको आपने उसके अंदर रख देना है। उससे क्या होगा, जब भी वो हफ्ते में हो, 10 दिन में हो, 15 दिन, महीना, 2 महीना, जब भी आपको लगे वो काला हो रहा है, क्योंकि वो भी नेगेटिविटी को खींचता है, जैसे आपको लगे वो काला हो रहा है उसको उठा के आपने नाली में फेंक देना। उसके बदले आपने नया स्थापित कर देना, वहाँ पे नया ढेला फिटकरी का रख देना है। और जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई है, शुक्रवार की रात को आपने ऐसे उसको नमक के ढेले प्रत्येक कॉर्नर में अपने घर के रखने हैं और झाड़ू से निकालने हैं, फिर पोछा लगाना है। ये प्रक्रिया दोस्तों अगर आपको लगता है नेगेटिविटी ज़्यादा है तो कम से कम आपको 8 बार दोहरानी होगी। हर शुक्रवार को आप रखेंगे, शनिवार को पोछा लगाएंगे और साथ में उसके बाद झाड़ू लगाएंगे, उसके बाद पोछा लगाएंगे।
और एक फिटकरी आपको मैंने बताई कि जैसे घर के एंटर होते ही राइट साइड में आपने कोई बाउल में रख देनी है। और नेक्स्ट डे संडे को आपने क्या करना है, संडे को सुबह आपने गंगा जल से पूरे घर में छिड़काव करना है। पूरे घर में छिड़काव करते हुए घर से बाहर की तरफ आपने जाना है, बाहर को भी छिड़काव करना है। इससे क्या होता है, यदि नेगेटिव ऊर्जा किसी भी कॉर्नर में रह भी जाती है शेष, तो वो भी उसको हमने बाहर का रास्ता दिखाना है। पूरे घर में करते हुए जल का छिड़काव, गंगा जल का छिड़काव आपने घर की बाहर की तरफ फिर करना है, बाहर से, ताकि कोई गलत नेगेटिव ऊर्जा अंदर प्रवेश ना करे और अंदर की सारी ऊर्जा जो नेगेटिव हैं वो घर के बाहर चली जाए। तो इस प्रक्रिया को आपने प्रत्येक वीक आपने दोहराते रहना है, जैसे आपको लगे कि हाँ अब घर का वातावरण सही है, शांत है। अगर अमूमन किसी को ऐसा लगता है कि मेरे घर में नेगेटिविटी नहीं है, वे लोग भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ ना कुछ तो होता ही है हर घर में। जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है वो भी चली जाती है, उससे बढ़ने का हम मौका ही ना दें, उसको पहले ही दुर्लभ कर दें, कमज़ोर कर दें और उसको अपने घर से बाहर कर दें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे साथ ऐसे बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।